नमस्कार दगड़ियों, यो छे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर और रेडियो ऐप पर अपो लोग का सुन सकशा। दगड़ियों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अलवेर 8 गांव गोद ले रखी अपन 8 स्टडी सेंटरन में। तो आल हमारे दगड़ मौजूद छन रानीखेत अध्ययन केंद्र बटी मल्ली मिरई गांव हमें गोद ले रखो जो कि द्वारहाट में पढ़ूं। तो मल्ली मिरई बटी हेमेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद छन। हेमंत जी अपू बहुत बहुत स्वागत छु। धन्यवाद। हमें बहुत भल लग रहा कि अपू यहाँ छा अपू हल्द्वानी में रुचा अपन संपर्क करा तो हमें लगाओ कि अगर भल बात अगर मल्ली मिरई लोग हम हल्द्वानी में मिल जानी जो कि वहाँ बारे में बता सकनी। और हम लोग दगड़ियों हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और कुमाऊनी में मिक्स बातचीत के धरून और हमारे दगड़ मौजूद छन भुवनेश पांडे जी अपन उही क्षेत्र छा अपन बोले बहुत बहुत स्वागत छु। और अपन दुए ही आईटी सेक्टर में काम करने लग रहे छा और अपन और नंतन के रोजगार दे रखो हल्द्वानी में वर्क फ्रॉम होम अपन लोग कर छा। तो हमें लगा कि चलो हल्द्वानी में छा तो हम बोलूँ चाहें तो दगड़ियों मल्ली मिरई गांव बारे में कुछ दिन पहले हमें नारायण सिंह रावत जी ने बातचीत अपन सुननेल। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता कशी अपन गांव के देखना अपन इलाका मुद्दन के देखना वो बात अपन तक पुजी। लेकिन आज हम बात करूँ उनकी आईटी सेक्टर में जो युवा काम करने लग रही तो वो अपन गाँव के कसी देखनी क्योंकि बहुत सारे नंतिना मन में एक पीड़ा ले रहूँ कि हम लोग बाहर कंपनी में अपन सेवा देने लग गया लेकिन अपन गाँव लीजिए के न कर सकिया। तो एक जो कसक अब हम देखनो आज पीढ़ी में देखने लग रहे हैं और उनके लागू कि हमारे जड़नक हमारे गाँव नक महत्व छे। तो वो पीड़ा अपन दगड़ जो अनौपचारिक बातचीत हमन करे वो हमन के देखने में मिली। तो हम हेमंत जी आज जड़न चांद की मल्ली मिरई जो पूरी ग्राम सभा छे जमा कई सार तोक लछन द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज वही गाँव में पढ़ूँ। तो ये पूरे इलाक में युवा नजरियल रोजगारा नजरियल आईटी सेक्टर और क्या हब हम ओकर फ्यूचर में बढ़ा सकूँ। तो एंगल हम चाहूँ कि अपन आज हमन का अपन ग्राम सभा शेयर कराओ। तो कावटी शुरुआत करला कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य धरण चाचा की बताओ चाचा या अपन बारे में बताओ कि अपन कसी कसी कदू साल अपन गाँव में रहा। सबसे पहले तुम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मौका हमको दे हम यहाँ आई आपको बातों को धरुल। सोयाली जी बहुत धन्यवाद। कस लग रहा हूँ आज यहाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हमको यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा कि हम अपू गाँव अपू तो का बात यहाँ धरुल और एक लोग सुनाल। अब कब पता चला कि हमारे गाँव गोद ले रखा यो मेरे लास्ट पिछड़ साल पता चलो। अच्छा कि मुक्त विश्वविद्यालय हम गाँव गोद ले रहो। अच्छा सो बहुत बढ़िया पहल छू और गाँव विकास लीजी गाँव को पुनर्जीवित करने लीजी गाँव में बहुत चीज नई जो चीज है सकनी वह लीजी। सो धन्यवाद छू मुक्त विश्वविद्यालय कि उन्होंने हम गाँव को गोद ले रहो। सो आशा करूल कि जो चीज नई चीज है सकनी गाँव में वो चीज आप करला और हम जतु सहयोग बनल में वो हम करूल। तो थोड़ा बताओ पर ग्राम सभा में कदू युवा छन हमें ग्राम सभा में अगर मैं पहली तो का हिसाब जुलो जब हमें गाँव में एक मलमिरे उमें हमें 3 बाखई छिन। एक हमार मलबखई है गई एक तलबखई है गई बीच दड़ गए 3 बाखई है गए। वह बाद हमार तोक हुनी एक हमार बनोल पूर्णिया तोक। अच्छा दोहर तोक हमार डाना मिरई तोक और तिहर तोक भौरा तोक चौथा हमार तल्ला डडोली। अच्छा सो इमें जो हमार ग्राम सभा छू या अलमार डिस्ट्रिक्ट में तिहर सबो भी ठुल ग्राम सभा छू। पहले नंबर पे आप इड़ाबार खाम दोहरे नंबर पे अपन असगोई तिहर नंबर पे मालमिरे। अच्छा तो कदूशा आबादी कुल आबादी जो हमें जो हमें विधानसभा और ग्राम पंचायत में जो वोटर जो काउंट है निर्वाचन आयोग द्वारा वो विधानसभा में पिछड़ 2022 विधानसभा में जहाँ तक मुझे मालूम छू 1900 छी एल लोग जो ग्राम पंचायत चुनाव है उनमें 1400 और 1500 बीच में अच्छा वोटर छी। अच्छा जिसमें यहाँ पर पुरतोक सब कुछ लगे हुए और उनमें 900 कुछ वोट पड़ी। तो एक हमें उले भलचू जनसंख्या ले भलचू तो मेहनत है से कि वर्क मतलब युवा ले बहुत ची। युवा लोग अगर कोई इनिशिएटिव लेनी चाहनी या तुमको आप लोग कोई ऐसी इनिशिएटिव डाल छा तो वो चीज ले है सकी। और तो गाँव में अपन बता कि प्राइमरी स्कूल छन। हाँ प्राइमरी स्कूल छन जूनियर हाई स्कूल छे। हाँ जूनियर हाई स्कूल छू और एक प्राइवेट स्कूल छू जो हमें ताऊजी छी श्री पूरन सिंह राणा जी जो पुराण में एक नवोदय स्कूल में प्रिंसिपल छी। उन्होंने वहाँ एक अग्रणी कदम ले तो उतनी स्कूल खोलो जो आज वो एक मॉडल बन गो एरिया में। और वी विल पलायन ला कम हो मिल जो आपको पहली बात हमने बता कि
60-70 लोगों को या वह भी ज्यादा ले सकनी मैं 60-70 आपको एक वो बता रही 60-70 एक लोगों को या वह भी ज्यादा लोगों को उन्होंने उतनी रोजगार दे रहा हो जो एक छोट रोजगार हो या उतनी फुल रोजगार जो इस टाइप का रोजगार जो आपको घर किवाड़ खुल रही सब उस रोजगार है। तो हालांकि सरकारी नजरियल देखूं तो सरकारी स्कूलन में संख्या अभी भी कम है। हाँ, लेकिन ये छे कि लोगन तो लोगन के रोजगार मिल गो लोगन तो प्राइवेट में भेजन छे। हाँ, प्राइवेट में भेजन छे तो लोगन के रोजगार मिल गो होती लोग अब जो पलायन छू जरा कम हरो और क्षेत्रों में हम गाँव में जरा पलायन आइला कम छू। तो हल्द्वानी में कदू लोग बस रनियाल वहाँ हल्द्वानी में अगर मान ले चलो 50-60 परिवार हनल। अच्छा, ज्यादा हनल जो जनको में जानू 50-60 अच्छी। सो तो अपन नेशनल हाईवे किनारे में ये गौंद बहन है। हाँ, नेशनल पहले 87 छी। अच्छा, है शायद बदल रहा मेरे पता नहीं 105 शायद छू। अच्छा, जो मैं नेशनल हाईवे किनारे में गांव बस तो अगल कहीं बगवाली फुकर होते हुए रोड। हाँ, उतनी भी रोड कटे हम होते भूमिया थान छू। भूमिया थान के रोड कटी जो आपको अलमड़ लिंक करी। अच्छा, और ऊर बाटम जो अंग्रेजू जमाना के एक बाट छी जब मैं अंग्रेज घर मतलब अंग्रेज जो कमिश्नरी टू कमिश्नरी अपन यातायात कर ऊ रोड लग मजी लिंक छू। अगर आपका जाला जब मौका मिल लो आप आओ फिर हम आपको दिखूल आप लोगों को घोड़ी सड़क जो आइला हुआ जो माइलस्टोन छी। अच्छा, वो उतनी उसके छी उनमें लिख रहा कि तो मील पे छू तो मील पे छू। तो अंग्रेजू वो जमान पे जो अंग्रेजू विरासत छुए वो आज छुआ घोड़ी सड़क। अच्छा, तो नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ वाला हाईवे। हाँ, बद्रीनाथ वो आप वो मिलल आप यो कारगोदाम में जो बद्रीनाथ आपको कनेक्ट करूं वो हाईवे बगल पे यो गाँव छू। अच्छा, तो हाईवे किनार है ये हयात क्या गाँव का मिलूं जैसे अपन बता कि होम स्टे वहाँ खुल रही है। हाँ, एक हम मेरे बते निर्मल राणा छू। अच्छा, पहले एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ले पहले उतनी होम स्टे अपन डाल रहा और बढ़िया कर रहा। अच्छा, सो एक पहल करी गाँव में कि हम योले एक कि यो चीज हम इस यो गाँव में कर सकूं व्यापार भल टूरिस्ट ले छी भल लोग बिहार लोग ले व्यापार आनी। सो एक इनिशिएटिव वेल ले तो वो एप्रिशिएटेड छुआ मतलब है कि गाँव में वो चीज वेल करी सोच एक है जो वेल करवे दिखे होती। और दोहर एक होम स्टे आप मार्केट में छू राधिका होम स्टे कभी और दी होम स्टे ऊँची और स्वरोजगार लीजिए अगर मैं देखूँ तो उतनी स्केन है। अच्छा, तो स्वरोजगार बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, जैसे द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज का तो दूर पड़ूँ वहाँ बेटी हम उतनी पे इंजीनियरिंग कॉलेज पर 1.5 किलोमीटर। अच्छा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो पूरे इलाके से वो मल्ली मेरे गाँव वाले ही दान में दे रहा। हाँ, मल्ली मेरे गाँव वाला दान उसको दान नहीं कह सकते जमीन कॉस्ट मिलो। अच्छा, वो मैं कोई दान नहीं चाहिए वो टाइम में जो जमीन है कॉस्ट वो हिसाब सबको डबल मिलो। अच्छा, वो दान नहीं चाहिए। अच्छा, तो पूरे वो इलाके गौचर को नहीं ना जिला सरकारी ऑफिस ले ब्लॉक ले छू मैं पॉलिटेक्निक ले छू अपन और स्वास्थ्य जो हम हॉस्पिटल छू वो छू अपन जो तुम्हें को कौन चाहिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफिस छू इंजीनियरिंग कॉलेज छू अपन और यो चीज में पूरा छी। अच्छा, तो एक माहौल से क्या वहाँ नंतिना बीचन में कि यार हमला बीटेक करनो बाहर बेटी नंतिना आवे या रुनी करनी एक जिज्ञासा भीतर छे कि हमला पढ़ूं जब हमला कर सकनू करवे। हाँ, सोच में तो छू लेकिन एक उगे एक दिशा माहौल हाँ माहौल एक दिशा उगो दिया जाए तो वह भी आगे लो नांतिन जा सकनी। अच्छा, सो हमूल यो सोचना चाहिए कि कसी हम वो जो युवा वर्ग छू जो यो सोचना उगो एक कसी एक प्रॉपर दिशा दे सकूं कि वह पहले भॉल करो IIT जाओ अपन मेडिकल फील्ड में जाओ या फिर NDA क्वालिफाई करो तो हमको वो सोच के बदलन पड़ोल या हमको सोच में जान पड़ोल कि कसी हम उस साइड मोड़ सकूं एक पॉजिटिव वे में मोड़ सकूं। बिल्कुल, नारायण जी बताना चाहिए कि गांव मस्त नंतिन पॉलिटेक्निक करनी वहां पे। हाँ, पॉलिटेक्निक करनी इंजीनियरिंग में बहुत नंतिन छे वहां चेलियान ले इवन चेली ले इंजीनियरिंग करनी वहां पे। अच्छा, हम वहां पे दितिन चेलियान वहां पे इंजीनियरिंग करी तो गांव में रहबे तैयारी करी। हाँ, गांव में रहबे रे उनुल तैयारी करी गांव में पे टेस्ट निकालो। अच्छा, इंटरनेट कनेक्टिविटी भेल छे। हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया छु। अच्छा, हाँ, तो एक माहौल पढ़ने लीजिए। लेकिन पुस्तकालय नहाती बता पुस्तकालय अगर कहकर तैयारी करना चाहिए जैसे अगर मैं तैयारी करूँ या मेरे को पुस्तक पढ़ूँ ला मन छो जब को किताब में पढ़ना चाहूँ वाले जी में दुरहाट जान पड़ो। दुरहाट जाना मतलब 5 किलोमीटर जान छू 5 किलोमीटर आन छू जिला पुस्तकालय वो जिला पुस्तकालय छू तो वो थोड़ा दूर छू। अच्छा, तो वाली जी मस्त ठुल से वहाँ पुस्तकालय कैसे दुरहाट में तो नहीं मतलब ठीक छू। अच्छा, हाँ, बढ़िया मतलब बढ़िया सेटअप छू। अच्छा, तो वहाँ जान पड़ो ला आपको पढ़ू। अच्छा, बाकी युवा की करनी बाहर कदो पलायन से युवा न IT कंपनी में जैसे अपन लोग ला काम करना है। हाँ, अपन ले द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज बटी IT में मैं MCA करूँ वहाँ पे। अच्छा, मैं 2012 में पास आउट हुई वहाँ पे। अच्छा, तो पलायन अगर मैं देखूँ तो पलायन तो छू
पलायन एक मतलब समस्या ब्रेन तो ड्रेन हम कोनो जो प्रतिभा पलायन वे तो खैर के अल्टरनेट के बहन गांव में वो तो बाहर जान भाई हाँ दिल्ली मुंबई ने का हल्द्वानी तब लगाए ना हाँ हाँ हाँ। हल्द्वानी कोई सब दिल्ली मुंबई नहीं जाने। दिल्ली मुंबई आप बेंगलोर लोग इलासा की लगी आप लोग हाँ जैसे अब घर में काम मिल रहा हाँ तब हम यहाँ जब हमको हम घर में थी तब हम सोच रहे हम आपको मिले आप लोगों को मिले। लेकिन जो एक जो कैटेगरी छू जैसे अगर जो छोट रोजगार छू जो दिल्ली में कर रो या बिहार करो रो वह लीजिए हम सोच सकूं कि जो उगो कम डबल वहाँ मिल रो वो डबल क्या उगो हम के वापिस ले सकूं जैसे 10-15 हजार रुपए 20,000 रुपए या 25,000 रुपए तो अगर वो 25,000 में अगर उगो गांव में 15,000 ले मिल रहा जब वो हुआ रुको तो यल क्या हल कि हमारा पलायन रुकल सब पहले और लोग बिहार जाना पे पहले सोचा कि ठीक छुआ में कि यहाँ 15,000 मिल लो 20,000 मिल लो या 25,000 मिल लो तो वो एक चीज हमको पलायन पे फोकस हमको यो करना चुकी हम कसी इनको वापस लो और कसी जो जानी चाहिए उनको रोको के लिए पलायनल पहाड़ पूरी हाँ। डेमोग्राफी चेंज चेंज होने देखो जंगली सुअर सन बाघ से भालूनी और गाँव और अल्लाह ये बाकी खा लेगी सीमांकन होनी चाहिए विधानसभा चुनाव में तो आबादी हिसाबल होल जब पहाड़ न पहाड़ विधायक हरिद्वार और मजाल। अब इधर इतना सीट बढ़ रही है हमारी सीट बढ़ जाल बाकी हमारे खा लेगे अब मैं बाकी छी हमारे पहली बाकी में बाकी सन लंब बाकी बाकी लंब बाकी छी बाकी अच्छा। में हमारे 1-2 करीब 10 परिवार छी अच्छा आज वो बाकी में को मतलब एक परिवार छू ओह अच्छा अब यह एक समस्या चुनो 10 परिवार कहाँ गई भले उन्होंने कुछ में उन्होंने जो हमें मार्केट लगते ही जो जाचू वाले मकान में नहीं लो अच्छा, लेकिन कुछ पलायन है वो है वो बहुत तो कुछ लोग दोरहाट ले नियाल ने दुरहाट हम आपटी नहीं अच्छा, नहीं रोक रोक। दुरहाट हम आपटी के लिए कि मतलब दुरहाट हम आपटी कोई नहीं रोई अच्छा तो जो ले या तो मेरे में जीरो या फिर वो हल्द्वानी ने कोई दिल्ली ने कोई अच्छा इस टाइप है कोई अच्छा तो युवा नंतिन लीजी की करी जा सकूं आप लोग न के सुझाव छन के है सकूं वहाँ कंप्यूटर सेंटर कोई आसपास नहाती जा नंतिन सिखन ने कंप्यूटर सेंटर मतलब कोडिंग होडिंग इस टाइप चीज ले कोई सीख सको कोडिंग तो खैर बहुत ठुल चीज है ना नॉट कोई बहुत थोड़ी चीज नहीं कोडिंग ले आसान चीज छू बिकॉज आजकल के छू आजकल पूरा एआई छू तुम जाओ गूगल करो एआई में सब देख ला तुम सब कुछ सीख जाला बट आपको बताना पड़ो ना आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप एआई को कैसे यूज कर सकते हो बिकॉज आपके आज के क्या है सबके पास मोबाइल है सबके पास इंटरनेट वहाँ पर अवेलेबल है बट क्या उस इंटरनेट को यूज कैसे कर सकते हो आप वो रील्स बनाने से कैसे बाहर आ सकते हो रील देखने से कैसे बाहर आ सकते हो और उसको यूज कैसे कर सकते हो अपने अच्छे के लिए हमारा सजेशन तो सिंपल चीजें हैं कि हम लोग खुद आईटी में रहे हुए हैं तो हमने हर चीज बाहर देखी हुई है कि बाहर जाके कैसे सरवाइव करना पड़ता है कितना टफ होता है सर्वाइवल कोई इतना आसान नहीं है कि हम बोल रहे हैं हम दिल्ली जा रहे हैं वहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ रह रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं जो वहाँ का एनवायरनमेंट है गाँव का वो आपको कहीं बाहर नहीं मिल सकता है वो आपको गाँव में ही मिल रहा है तो स्वरोजगार के लिए मेन चीज यही है कि क्या हम वहाँ पर कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं जिसमें गांव वाले सपोर्ट करें जैसे इनका गांव है एक बहुत बड़ा गांव है बहुत बड़ा एरिया है इतना बड़ा एरिया मतलब आप खुद ही ये बता रहे कि अल्मोड़ा में 30 नंबर पे इनकी ग्राम सभा आती है तो इतना बड़ा एरिया है तो उसमें अभी भी वहाँ बहुत लोग हैं तो जो लोग वहाँ पर हैं जो बाहर गए हुए हैं वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जैसे वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं आप मधुमक्खियों का पालन करिए आप फूलों की खेती कर सकते हो जो फूलों की डिमांड है मार्केट पे वो बहुत अच्छी होती है अगर आप अच्छे से खेती कर सकते हो ऑर्गेनिकली अब क्या होगा क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो चुका है ना शहरों में कि लोगों को ऑर्गेनिक चाहिए वो ऑर्गेनिक कहाँ पर आ सकता है आपके गांव से ऑर्गेनिक आ सकता है आप वहाँ पर सब्जियों का उत्पादन कर सकते हो इनके गाँव में टमाटर बहुत अच्छा होता है अच्छा जो मेरी इनसे पहले बात हुई थी इनसे डिस्कशन हुआ था तो इन्होंने ये बताया कि हमारे गांव में टमाटर बहुत अच्छा होता है और वो टमाटर का भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था काली एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने कैसे टमाटर का बीज डाल दिया था टमाटर का बीज भी नहीं टमाटर खराब थे वो डाल दिए थे तो उस पे इतने टमाटर हो गए कि इनको पूरे साल भर टमाटर बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो अगर ऐसे चीजें वहां पर हो सकती हैं तो इनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गाँव पे कि आप गाँव पे एक इनिशिएटिव लीजिए आप एटलीस्ट वहां पर ये उत्पादन करिए कि आप मधुमक्खियों का पालन कर सकते हो मशरूम उत्पादन कर सकते हैं आप वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए कोई छोटी सी पुस्तकालय खोल सकते हैं एक कंप्यूटर वहाँ पर सेंटर खोल सकते हैं जिसपे खाली कंप्यूटर पे जाके लोग काम करें ये नहीं वहाँ पर आके आप उनको उसका नॉलेज ट्रांसफर हो सके जैसे अगर हम मधुमक्खी पालन के लिए बोलते हैं तो सबको उसकी ट्रेनिंग मिलती है तो वहाँ से किसी योग्य उम्मीदवारों को वहाँ से
पिक किया जाए, देन उनको आप ट्रेन करें, उनको अगर हम ट्रेनिंग दें तो वो फिर वो गांव में जाके सबको बताएं कि आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और मधुमक्खियों का जो शहद है उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है और जिसकी डिमांड को कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता है। दो चीजें इंडिया में अभी भी हैं। हम लोग क्या ना, जैसे गांव में हम पहले रहते थे तो गांव में सबके पास अपनी गाय है, तो सब लोग गाय पालते थे या भैंस रखते थे, तो जो दूध का उत्पादन है उस दूध की वैल्यू आज के टाइम पे गांव में बहुत कम लगती है लोगों को, क्योंकि वो दूध बिकता नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप किसी भी शहर के एरिया पर आ जाओगे तो यहाँ पर 60 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर और 1000-1500 रुपए किलो घी बिक रहा है। तो उसका अगेन वही है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके भैया वापस गाय पालो या गाय पालने से आपको सब कुछ हो सकता है, बट आपको उस क्षेत्र में भी सोचना पड़ेगा जिसके लिए आप जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब लोग मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता ना। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। जब आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तभी आप ये पॉसिबल है कि आप गांव में हर एक को एक रोजगार दे सकोगे, और वो रोजगार केवल सीमित एक ही इंसान तक नहीं रहेगा। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मधुमक्खी पालन करना है, तो अगर पूरा गांव मधुमक्खी पालन करने बैठ जाएगा तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा डिमांड एंड सप्लाई का। तो अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन किया, किसी ने मधुमक्खी पालन किया, किसी ने सब्जियों का काम किया, किसी ने अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगाए, किसी ने वहाँ पर अदरक होता है, अदरक किया, इनके वहाँ पर मडुआ बहुत होता है। अच्छा। मार्केट में बहुत डिमांड है मडुए की। तो आप कोई मडुए का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको लेके आए। और अब तो सरकारें भी खरीद रही हैं मडुआ। हाँ, वही सरकारें मडुआ खरीद रही हैं। आंगनवाड़ी के थ्रू इवन वो मडुआ आपका बिकवाया जा रहा है। 150 से 200 रुपए किलो जा रहा है। सो मैं बहुत अच्छी मिल डिमांड नहीं रहा गाँव में, मडुआ तो मिल ही नहीं रहा। अभी जैसे मडुए का है, अगर मडुए की खेती के लिए, बेसिकली मडुए की खेती के लिए हमारी एरिया बहुत अच्छी है। सो मडुआ एक अच्छे मार्जिन, उस पे एक अच्छे वॉल्यूम पर हमारे वहाँ पर मडुआ होता है। अच्छा। सो प्रीवियस भी मैं जब देखता था कि मडुए के, जब मेरी ईजा की, अब तो हम लोगों ने खेती छोड़ दी बेसिकली, तो जब खेती मेरी ईजा करती थी तो उसमें भी मडुआ काफी होता था। इवन पुराना मडुआ हमारा अभी लास्ट ईयर मेरी ईजा ने बेचा है, जो लास्ट 10 साल से रखा हुआ स्टोर करा हुआ था। तो मडुए का आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। अभी मैंने आपको जो लास्ट बताया कि मूली का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, आप मूली का प्रोडक्शन अच्छा है, टमाटर का प्रोडक्शन अच्छा है। फिर मैंने आपको एक बताया था कि पाती हमारे वहाँ बहुत होती है, जिसको हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के धूप में, मंदिर में आपका प्योर प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। पाती बहुत अच्छी होती है। सो एज ए एटमॉस्फेयर अभी एक जो हमारा क्लाइमेट है वहाँ पर 35 के अराउंड रहता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 30 से 35 के बीच का जो टेम्परेचर है उसमें हम क्या वहाँ पर कर सकते हैं, क्या उगाया जा सकता है, क्या खेती हो सकती है। और अपन बता कि वहाँ जो सैनी छन वो काम खेत बैठ छोड़वे मजदूरी करनी, जो एक लोअर तबका है। हाँ, उमे यो छी कि मैं तुमको बताऊं, जैसे अब खेती बाड़ी कमा है, खेती बाड़ी हुणले नहीं रही, पहले पान है फिर दोहर बानर रहेगी, जरा बानर है जरा के कोई नाम भराएगी, और फिर उसमें नहीं कर रहा, नहीं तू लागत नहीं आ रही। बल्द नहन हो बहा नहीं मिल रही, बल्द नहन हो बहा नहीं मिल रही। अच्छा, वहाँ ट्रैक्टर पूछ गो ना, ट्रैक्टर वाल पूछ रही, हाथ वाल हम वहाँ सड़क नहन वो हाथ वाल पूछ गई, लेकिन हाथ वाल पूछ रही। लेकिन खेत आप देखला जो पहली हसावल 60% कम तो है, 50 to 60% कम है। अच्छा, पशुपालन ले कम होगो। पशुपालन में जैसे पहली पे हम गुआव जाची तो एक रेल लंब लाइन लग ची 1995। अब गुआव को जानो नहीं, पशुपालन ले कम होगो। खैर मेरा नानती नहीं जा रहा, मैं दोहरा नानती ना के गोर बकार ले कम है। तो उमे यो चूकी जैसे खूब गुआव जारी। अच्छा, खूब गुआव जारी। याद करछा पुराने दिनों की खबर है, गुआव याद है, हलची होती। तो अब उमें यो चूँकि जैसे अब खेत का महत्व जब अब आप सबको सामान बिहारे पर जान पड़ो, डबल लागड़ी, पिशु बिहारे पर जान पड़ो, चाव बिहारे पर जान पड़ी, चीन बिहारे पर जान पड़ो, तेल बिहारे पर जान पड़ो। तो उमें यो चूँकि उमें डबल लागने रही, खेती में डबल लागने रही। तो उतनी यो सकूँ कि जो हमें महिला वर्ग छूती उनको कुछ यो चीज़ बताई जाए, जैसे अपन तुम कुछ समूह बने हुए उमें, जैसे कोई रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योग, जैसे उमें हल्दी का प्रोडक्शन और जैसे और प्रोडक्शन छी कुछ चीज उपजाऊ चीज जो है सके, तो वो हमको उनको बताना पड़ो, जो भुवनेश्वर लको कि हमको सबको बताना पड़ो पहले। बिल्कुल, सरकार ने कौशल विकास से बात करना, कौशल विकास में पढ़ाई में लगातार वही बात होने लग रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को भी स्कूलन में यो इंटर कॉलेजन में आगो की अपन खाकर घा, जैसे हमारे जमाने में जब हम स्कूल पढ़छिया हम क्यारी बनोछिया, है ना, वो एक हमारा वो सब्जेक्ट पुस्तक कला जोड़ बांटछिया हम लोग, क्योंकि रस्सी और जाव एक मांग छी वो टाइम में ने, झाड़ू बनोछिया,
तो अब वो बिल्कुल खत्म हो वो गया, खत्म है व्यावसायिक व्यावसायिक शिक्षा पूरी खत्म हो गया। तो वो हमको बताना पड़ल बा। और जो हमें नई पीढ़ी छू उगुले हमको ये बताना पड़ो कि यह चीज है सकी कोना को तो करना रहो, कहना क्या करना रहो, अगर बहुत करनी बहुत करनी सब करनी, लेकिन हमको उनको बताना पड़ो अपू गाँव लागा, अपू नानती नागा, अपू शनि आगा कि यो करो। यहाँ हल्द्वानी में कतु छन जो अपन जॉब छोड़बे, अब मैं एग्जांपल नहीं दे सकूँ, नाम नहीं बता सकूँ ना, बट वो जॉब छोड़बे यहाँ गौ पालनी, गाय पाल रहे हैं यहाँ। अच्छा। ठीक है, तो वो गाय पाल रहे हैं, वो लोग गाय का दूध और दही और घी बेच रहे हैं मार्केट पे, एंड उनके पास बहुत अच्छा इनकम सोर्स ऑफ इनकम है। इवन दो गाय का तो आज के टाइम पे ऐसा है कि वो गोबर भी बिक जाता है, बिकॉज गाय के गोबर की भी बहुत डिमांड है मार्केट में। बट ये चीजें गाँव वालों को पता नहीं है, उनको पता होना चाहिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट होना चाहिए कि आप अगर गाय पाल रहे हैं तो गाय का जो घी है, गाँव में जो घी आप 1000 रुपए का बेच रहे हैं, वही घी की डिमांड मार्केट में अगर आप आओगे तो अगर आपका घी बहुत अच्छा है, बिकॉज गांव में यहाँ पे क्या होता है, सब मशीन से घी बन रहा है, दूध मशीन से निकल रहा है। गाय क्या खा रही है, जो आप लेके आ रहे हो बाजार से, एक चारा फिक्स है, लेकिन वहां पर क्या, वहां पर वो जड़ी बूटियां खाती हैं। वहां पर जो गाय, अब वहां पर प्रॉब्लम और भी होती है ना, जैसे गाय जो पुरानी जो पहाड़ की गाय की जो ब्रीड थी वो अब सब खत्म होते जा रही है। सारी अब आपकी जर्सी गाय या सब ये जो जितनी भी गाय ये सब आपका रिप्लेस करते जा रही है उनको। बट पहाड़ी जो बदरी गाय छी वो बदरी गाय है ही खत्म है कि वो पुराण वाल जो गोर छी वो नान गोर हमार छी ने जो वो खत्म है, सजिलो छी, सजिल जो ऊंची मतलब घर बदले छी ना बात वो वाल खत्म है गया। बिल्कुल। हेमंत जी, आपको मना सा जिज्ञासा ये है कि आपको गांव बेटी कदू आपको जो आईटी सेक्टर में काम करने लोग छा, यस युवा कदू निकल रही बाहर, कदू हन्याल संख्या हमारे गाँव में आईटी सेक्टर में मीछी में भेल छू। अच्छा। और बहुत लोग छी। अच्छा। भल संख्या छू आईटी सेक्टर में काम करनी, को बैंकिंग में काम करनी, अच्छा, और को बढ़िया जा काम करनी, और को सरकारी विभागों में भल विभागों में छी। अच्छा। तो जो मतलब अगर मैं देखूँ जब हम वहाँ पे होटल मैनेजमेंट वाले छी, वो बढ़िया जा विदेश छी। अच्छा। तो पढ़ाई क्षेत्र में हमारे गाँव पहले बेटी सही ठीक छू, बढ़िया छू। तो अब वो मैं यह छू कि वो पढ़ाई जैसे अब टाइम पर यह हो कि पढ़ाई तो करना, लेकिन अब वो एक टाइप of पढ़ाई होना है, जैसे इंजीनियर बन छो इंजीनियर बन छू, होटल मैनेजमेंट करना छो होटल मैनेजमेंट करना छू। तो पढ़ाई देखा देखी होना है कि ठीक छू मैं वह चलो कौन छो मैं चल रही हो कर लो यश नहीं मुझे हर सब वो समान नहीं है सके ना। तो मेरे को है कि वो उतनी कौशल जो तुम मूल को अल्लाह की कौशल वाले जो सरकार लेगू चल रहा हो उमें उनको चीज बताई जो कि यह चीज ले सकनी कमा पैसा कमाना अगर मोटिव छो तो उमें बहुत चीज है सकनी। उमें जोरी नैन के इंजीनियर बनो, जोरी नैन के होटल मैनेजमेंट करो, अगर डबल कमांड से तो बहुत चीज है सकनी। उमें आप जो लघु उद्योग चाहिए हमारे जो कुछ चीज याद थी कि जो मैं काम है सकूं वो चीज हमको उतनी बताना पड़ो। बिल्कुल। अब तो नौकरियों की वैरायटी बहुत बढ़ गई है। है ना, आप गांव में हैं, आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, आप अपने गांव आप की फोटो खींच सकते हैं, आप बहुत अच्छी फोटो लेके अपने आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी फोटोज को नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है, ये लोग परचेज कर लेते हैं। इवन दो स्टॉक इमेजेस होती हैं जो गूगल से या जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो आपकी स्टॉक इमेजेस को भी ले लेते हैं, और उस स्टॉक इमेज को जितने बार कोई यूज कर रहा होता है उतने बार आपको उसकी एक लॉयल्टी मिलती है। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, मेन है कि क्या हम वो सब चीजें वहां पर उनको बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अच्छा, आप गाँव इलाके में कोई ऐसी स्पेशल चीज छे जगह जिसे चलो जीआई टैग मस्त मिलने लाग रहा पहाड़ा चीजन के अलमड़ा बाल मिठाई छे कतिए खुशानी फेमस छे ना हम आपो इलाका के मडू भालू हम भट भालू। अच्छा, नंगचुनी मडू छे कि उस वाल से ना हम पहली तो जो मैं अब तो मैं ये पहले लाल मडू छी हम। अच्छा, नंगचुनी बहु जो नंगल जे हाँ वह उले इतन बलाड़ ठुलठुल जी वो मधुर का हाइब्रिड है वो बलाड़ ठुलठुल जी वो बलाड़ वाला मडू जो ठुल मडू पहली पे देखी छी ने उलन है वो अब। अच्छा, अब वो हाइब्रिड हरी रंग गाणो इतन इतन उले चेंज है वो भट भालू हम भट ऊंची पहली वो काऊ भट नानवाल। अच्छा, और बहुत हुनी खूब। अच्छा, बहुत खेतले ऐसे क्यों बहुत खेतले बढ़िया है। अच्छा, तो गाड़ भली के बाज हैगी मतलब ना भली हाँ कुछ तो ऐसे कि मैं घा काटनी छन ना कोई घा काट गुरु नहीं आला घा को पड़ो तो उसी का सुख नहीं होला सुख अब जैसे गांव वाला काटनी तो झाड़ी जंकार ले खूब गया पूरी है के ओ अच्छा कोई है के खूब। अच्छा, अब वो कोई छू गाजर घास छू कोई तो खूब छू। अच्छा, वहाँ सालू बहुत ज्यादा छे ना बाजार मिक्स ना चीड़े ज्यादा छे हम चीड़े तो अब ये गर्मी में जंगल में आग लगना दिक्कत है। हां आग लगना घटना खूब हुनी। अब दोहर वाली जी उला जो छुने चीड़ मिलबे कुरी सूख जाने
तो वो मतलब आग लग वो में आग लागू वो पतले डंडू ने पहली बार कैसी जैसे गैस नहीं थी लोगों पे गैस नहीं थी तो अब जैसे घर गैस या पहली बार ठंडे ले पड़ची तो कुरी काटची लोग मतलब कुरी कमची कुरी के काटची कुरी को एज ए ईंधन यूज करची कि चलो ब्याह ने आगा शेकलूला रोटा शेकलूला बात ने अब जब गैस सब जाग नेगे तो तब कम है को तो कुरी बुझ बहुत गांव में हर घर में गैस कह सकते हो अच्छा गैस और यो आप सुलभ शौचालय हर घर में सब घर में शौचालय हर घर में अच्छा आपको बता कि दलित परिवार ला आपको इलाके में विस्तर होनी और ना नंतिन अगल कहीं पढ़ाई कम कर सकनी है आपको बताना तो ये मतलब बड़ी ध्यान देना जरूरत है कि कैसे हम उनका पढ़ाई करा सकते उनको पढ़ाई में उनको आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें लीजिए हमको यो करना चाहिए कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार तुमको ये तो सुविधा देने स्कॉलरशिप देने आरक्षण छू और हम उनको प्रोत्साहित करना चाहिए उन नानते आगे बढ़ाना चाहिए तो ना इस बाबू के काम करनी मजदूरी करने मजदूरी तो परंपरागत जो लकड़ा काम छी चिनाई काम छी वो खत्म है वो लगभग मैं बतू लगभग खत्म है दाल बनू छी छापर बनू छी दाल तो तबले आई दिखाई नहीं अच्छा हमारा एक मैं तुमको श्री लक्ष्मी आर्य जी छी अच्छा जो हमें बताना छी मनोज कबीर छू ना वो अबू भाई अच्छा तो हम आइला उन्हों दाल बनानू अच्छा वो बहुत बढ़िया दाल बनानी उन्हें परिवार इवन पूरा आइलेट दाल बना अच्छा तो ताऊजी जब मिलो जब मुलाकात गांव में लोग डाला इस्तेमाल करनी हाँ, है या प्लास्टिक का आप पहली बार से मोह धरू डाला इस्तेमाल कर जा वो कट्टा में वो हाँ वो कट्टम दिखाई बगी वो कट्टे वो कट्टे जो प्लास्टिक का कट्टो नहीं अच्छा उमें डालनी हाँ उमें डालने बगी पहले डाल दिखाई प्लास्टिक का टफन में डालनी ना हम पहली बार डाल छी अब डालू यूज ला कम हो पहली गाड़ नहीं तू की मोह तू पहली बार से पहली बार गोरबाज मस्त होची फिर पहली बार उलाक्षी और पॉल्ट कुछ ही जाए पॉल्ट लक्षी की आ मिलते वहां धरो बहुत तुम्हें वहां दली तो मैं श्रेणियां एक ग्रुप होची पॉल्ट में 10-15 श्रेणियां पॉल्ट लक्षी अच्छा कल्चरल रूप अगर हम देखने सांस्कृतिक रूप है हाँ तो क्षरण हरो या चीजन पुरानी परंपरा गीत न्यूली झाड़ सब बचा रखी है झाड़ होनी बेया पूर्वी साल दे रहे अच्छा तो झाड़ होनी हम थोकदारू खोई छू अच्छा हाँ थोकदारू जो बाकी छू मैं झाड़ू नहीं हुआ अच्छा तो हमारा थोकदार ले हमारा वहाँ छू 72 गांव जो मेरे में छू तो दुराट एरिया में थोकदार हमारा वहाँ है अच्छा 72 गांव एक थोकदार होची पहली बार अब तो टाइम ले चेंज हो वो हमारे गांव में हो अच्छा वो है अभी वो छू शायद के नाम छो हर्षित राणा छो या कोई चुमी पछाने ने नाना छू 24-25 सालों छू एर छी उले अच्छी अच्छा तो वो इलाके में झाड़ बहुत फेमस है झाड़ फेमस है झाड़ होनी बहुत अच्छा तो मस्त बात हम लोगों ने कर ली है ना युवा अपन बता के क्या काम करने लग रही हाँ तो क्या चाचा अपन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय गोद लिखा गाँव के संदेश कौन चला कि सुझाव के चंद के प्रस्ताव अपन तरबटी धरन चला मैं तो यो कुल की पहली आप ए भगे गोमा हो मैं चीजों को देखो वहाँ लोगों को बात करूँ कि लेकिन मैं यहाँ जो कोणी वो है सकूँ कुछ और चीज ले सकी मैं आपको दृष्टिकोणल आप लोगों को बतानी कि ये चीज छू लेकिन जब तुम गाँव में जाला कि लेकिन मैं गाँव में नहीं रो रहा मैं गाँव में नहीं लेकिन जब तुम गाँव बतेर जाला गाँव लोगों को बात कर ला वहाँ 4 लोगों को बात कर ला सीनियर लोगों को बात कर ला वहाँ जो युवा वर्ग छू है बात कर ला तो तुमको चीज पत्ते चले एग्जैक्ट के छू मेरा हिसाब तो ये चीज है सकी लेकिन आप लोगों को पहले वहाँ जान पड़ो आप लोगों को वहाँ लोगों को पूछना पड़ो कि के है सकूँ कोई ड्रॉप आउट छन जो 12वीं पास बाट पटी स्कूल छोड़ो खा जब ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकनी उसे कमा मिला तस ने हां तस कमा मिला अच्छा कॉलेज का जानी नंतिन वहां पे दोरहाटे जानी दोरहाट डिग्री कॉलेज हां डिग्री कॉलेज में अच्छा रानीखेत ले जानी तो रानीखेत जानी उसी जैसे अगर देहरादून ले छी नंतिन अच्छा चेली ज्यादातर दोरहाटे जानी हां चेली ज्यादातर दोरहाटा है तो अप डाउन करने वहां पे ना हां बसन में पास तो नंतिन नली जी नहाती शायद पहाड़ में अपने ना ना अब सही सरकारी बस में पास छु या फ्री छु कुछ तो ना पास रोडवेज में रोडवेज में तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इदु अपन लोगों ने अपन आईटी कंपनी छोड़बे आरसा है ना यहाँ रेडियो में बातचीत करना लीजिए और हम लोगों को कुमाऊनी भाषा में बात करी ये लोग भला गो बहुत बढ़िया अपन लोग पुराने दिन के तो बढ़ने याद कर रहे हो चलो बहुत बढ़िया और पांडे जी तो कुनासी में हिंदी में ही बुला लेकिन अपन यहाँ पता चलो कि कुमाऊनी बुला सकते आप है ना तो आते रहे आप लोग बातचीत करते रहे और हल्द्वानी में अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए मौका दे हमको जी और बहुत धन्यवाद
जी दगड़ मुक्त विश्वविद्यालय। जी तो दगड़ियों अपन सभी लोग नगला बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम में अपन लोग लास्ट तक हमारे दगड़ बनी रहो छा। अगर कोई फीडबैक अपन हुनियोला हमन के जरूर दिया। जैसे हम बतूनू कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो छे, जय पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक छे। लेकिन अगर अपन लोग दूर दराज पहाड़न में या देश कतीला कोनन में रेडियो को सुनन चाचा तो मोबाइल में प्ले स्टोर में जाबे हमारे हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल करबे रत्ते 9 बजे रत्ते 6 बजे रात 9 बजे तक अपन ये कार्यक्रम का सुन सकछा। तो हेमेंद्र राणा जी ना दगड़, पांडे जी ना दगड़, अपन रेडियो दगड़िए सुनीता भास्कर के दियो इजाजत। नमस्कार।